हेलो दोस्तों। ग्रामर में आगे शुरुआत करने से पहले पहले हम समझते हैं ग्रामर की परिभाषा होती क्या है। ग्रामर आप समझ के चलो, कोई भी एक दुनिया का कोई भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को अगर सही सही तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना, जो भी जिस तरीके से कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे समझो आप ये इंग्लिश है, ये भी आपका एक लैंग्वेज है, ये आपका हिंदी है, ये भी क्या है, आपका लैंग्वेज है, साथ उर्दू और जितनी भी दुनिया में लैंग्वेज है, कन्नड़, फारसी, तेलुगु, बंगाली, ठीक है, जितनी भी दुनिया के लैंग्वेज है उन भाषाओं को जो किताब आपको सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा दे, वही उस किताब के लिए वही उस लैंग्वेज के लिए क्या कहलाता है, ग्रामर। ठीक है। और ग्रामर को अन्य भाषाओं में अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे हिंदी में इसी को हम बोलते हैं व्याकरण और इंग्लिश में इसको ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर ये करता है कि आप कोई भी आप बोलते हो, लिखते हो, उसको जो भी आप सही क्रम होता है, कोई भी नियमावली जो भी क्रम होता है या जो भी त्रुटियां होती हैं, उसको सही तरीके से करके लिखता है। जैसे कि अगर कोई अगर पत्र लिखा है किसी को, तो पत्र में जो जो कंडीशन होती है लिखने का, उसको ये ग्रामर सिखलाता है। या आप समझो कि कोई कहानी को दिखाना होता है, जैसे कि कोई कहानी चल रहा है, उस कहानी को अगर हमें एक रफ पेज पे या कहीं भी एक लेटर के फॉर्म में दिखाना है या स्टोरी के फॉर्म में दिखाना है, तो उस पात्र में जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, जैसे कि अगर कहानी में कोई कमांड, जैसे कि आदेश दे रहा है या एक दूसरे को वे जो भी आप समझ सकते हो, गाली, जो भी उस कहानी में पात्र चल रहा है, उस कहानी को इस शब्दों में कैसे लिखे ताकि फील आए। समझ पा रहे हो आप? उस शब्दों को फील आए। आप देखते हो जैसे कोई भी इस समय तो अभी आ रहा है, कोई भी अगर धारावाहिक चल रही है और उसका आप कैप्शन ऑन करो, यानी इंग्लिश वाला वर्ड ऑन करते हो, तो उसमें दिखाता है कि आखिर उस कहानी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उस कहानी में क्या क्या शब्द निकल रहे हैं। अगर कोई साउंड म्यूजिक का बज रहा है तो उसमें साइड में लिखता है म्यूजिक, और जो भी शब्द बोलते हैं उसको लिखता है। तो ये ग्रामर वही कहता है, कोई भी कहानी हो या कोई भी नाटक हो या कोई भी जो भी आपके आम तौर पर जो भी घटनाएं या बातचीत होती है, उसको एक सही क्रम में, एक सही तरीके से अगर आप लिखते हो, तो वही आपको ग्रामर लिखने में हेल्प करता है और आप इसको सही से पढ़ लेते हो। और आपका हर मूड, जैसे कि अगर आपको दुखी हो रहे हो या आप इंजॉय कर रहे हो, हर मूड को ये समझता है ग्रामर अच्छी तरह से, और उसको एक लिखने का नया तरीका समझाता है। पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो परिभाषा हम बताएं कि किसी भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तरह तरह के तेलुगु, जितने भी लैंग्वेज हो, उन लैंग्वेज को सही तरीके से अगर जो किताब आपको समझा दे, वही आपका ग्रामर कहलाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ आप समझ पा रहे हो, जो बोलियां होती हैं किसी भी देश के, उनका कोई ग्रामर नहीं होता है। आप आमतौर पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप भोजपुरी शब्द ले सकते हो, भोजपुरी जो बोली होती है उसका कोई ग्रामर होता नहीं है। और भले कुछ पुराने लोग उसको एक तरीके से लिखते हैं, मतलब कि एक कुछ शब्द मानते हैं या वो लोग जानते हैं कि कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, लेकिन ग्रामर उस बोली में कोई एक विशेष ग्रामर नहीं होता है। तो इस परिभाषा पर कुछ फोकस करते हैं। क्या परिभाषा लिखा जाएगा? ए ग्रामर इज ए आर्ट which tell us a rule of क्या क्या चीज़ों का रूल करता है, क्या नियम सिखलाता है आप हमें? ये रूल सिखलाता है हमें पढ़ने का। रूल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिखने का,
एंड स्पीकिंग और बोलने का। जब आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो उसको सही तरीके से प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, वह भी इस बारे में ग्रामर सिखलाता है। विथ करेक्टली, आप सही सही तरीक़ों से, जैसे कि एक आपको याद होगा, एक जो पाकिस्तान में चल रहा था, एक कोई भाई साहब इंग्लिश पढ़ा रहे थे ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की धज्जियाँ उड़ा दी। याद होगा, ग्रामर को उन्होंने कोई उपयोग ही नहीं किया, बिना ग्रामर को उपयोग किए उन्होंने हर शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाता है कि ग्रामर में केवल इंग्लिश बोलना नहीं होता है, उसको सही सही तरीक़ों से बोलना होता है। इस बात को देखो क्या लिखे हम, ए ग्रामर इज ए आर्ट। ग्रामर एक ऐसी कला है, आर्ट मीन्स कला, कला आप स्किल समझ सकते एक तरह से, या जो भी जिस लैंग्वेज में प्रांगण या आप हासिल करते हो सीखने के बाद, वही कला हो गया। विच मीन्स जो, टेल्स अस मीन्स हमें सिखलाता है, टेल्स सॉरी यहाँ पर टीच होना चाहिए, टीच, टेल्स मीन्स बतलाना हुआ ना, विच टीच अस ए रूल, रूल मीन्स नियम, ऑफ रीडिंग, पढ़ने का एक नियम सिखलाता है, राइटिंग, लिखने का नियम सिखलाता है, एंड स्पीकिंग, एंड बोलने का नियम सिखलाता है, विथ करेक्टली, और सही से तरीक़ों से। यानी ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का वह हिस्सा होता है, वह पार्ट होता है जो हमें उस लैंग्वेज को सही सही तरीके से व्यक्त करना, सही तरीक़ों से पढ़ना और सही तरीक़ों से लिखना हमें सिखला देता है। ग्रामर एक समझो कि एक शब्द है, किसी भी दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, जितनी भी रसियन, जितनी भी दुनिया का लैंग्वेज बोली जाती है, उन लैंग्वेज को अगर सही तरीके से कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर क्या कंडीशन में क्या चीज़ उपयोग करते हैं, सभी बातों को जो किताब आपको सिखला दे, वही आपका ग्रामर कहलाता है। अब इसका हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं ग्रामर। तो शुरुआत हमें करना चाहिए लेटर से, और ये मत समझो कि हम ग्रामर को बहुत लंबा खींचेंगे, इसको जल्दी, जितना जल्दी कवर हो जाए उतना जल्दी हमें भी अच्छा रहेगा। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं लेटर के बारे में। इसको हिंदी में आप कह सकते हो अक्षर। तो लेटर एक तरह से ऐसे किसी भी सेंटेंस का या लैंग्वेज का वह स्मॉलेस्ट शब्द होता है जिसको आप अन्य भागों में ब्रेक नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ देखो, जैसे हमने लिखा है विथ, विथ आपका एक वर्ड है, वर्ड जिनसे बना होता है, जैसे इस W से है, I से है, T से है, H से है, तो ये सब क्या है, ये सब लेटर हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि आप पढ़ते हो ना कि जितने भी अणु होते हैं सभी किनसे बने होते हैं, सभी आपके अणु होते हैं, सभी आपके परमाणु से बने होते हैं। और जो परमाणु होते हैं वे भी सब पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, वैसे ही जो ये वर्ड है ये ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, स्मॉलेस्ट वर्ड से, लेटर से बना है, जिसको आप कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर पार्ट। जैसे W को आप अन्य भागों में ऐसे आप नहीं कभी करते हो, इसको आप W कंप्लीट ही बनाते हो। तो वैसे जो ऐसे साउंड या ऐसे साउंड ही कहिए या ऐसे वर्ड नहीं यूज, ऐसा लेटर ही कहिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, साउंड ही अच्छा रहेगा। ऐसे साउंड जिसको आप अन्य भागों में डिवाइड नहीं कर पाओगे, और किसी भी वर्ड का या किसी भी सेंटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और इसका कोई मीनिंग होता है। सबसे मुख्य बात यही है, इसका कोई मीनिंग होता है तभी आपका क्या कहलाएगा, तभी आपका लेटर कहलाएगा। अगर ये मीनिंगलेस है, जैसे कि हमने कुछ बना दिया ऐसे करके, ऐसे सपोज करिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे पास, तो ये आपका लेटर नहीं कहलाएगा। क्योंकि ग्रामर में हर चीज़ का एक मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि सिंबल और लेटर में काफ़ी अंतर होता है। सिंबल तो आप डिनोट कर पाओगे, लेकिन जितने भी हम ग्रामर में जितने भी वर्ड लिखते हैं या जितने भी सेंटेंस होते हैं, सबका एक मीनिंग होता है और तभी हम यूज कर पाते हैं। इसको हम परिभाषा द्वारा कुछ लिखते हैं।
तो आप लिख सकते हो ए साउंड which resemble the smallest unit of a language. हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हमने मिस कर दिया। आप चाहो तो इसमें ऐड यहाँ पर कुछ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ऑफ ए लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑफ ए लैंग्वेज विथ करेक्टली। एक लाइन एक वर्ड इसमें मिस हो गया, आप इसको सुधार सकते हो। तो इसमें जो लेटर का परिभाषा होता है, इसमें ये कहता है कि ए साउंड विच रिसेंबल या डिस्क्राइब यूज कर सकते हो आप द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज विथ मीनिंगफुल सेंस with meaningful sense is called letter. ठीक है। और एक लाइन आप इसमें बढ़ा सकते हो कि ये जो लेटर होते हैं इसको आप अन्य पार्टिकल में या अन्य हिस्सों में आप इसको कभी भी कोशिश जितना भी कर लीजिए इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। यहाँ एक लाइन और लिख सकते हो आप, ए लेटर कैन नॉट बी डिवाइडेड इन अदर पार्ट, ठीक है। अदर पार्ट्स जो लेटर होते हैं उसको आप अन्य पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे, ये कर नहीं सकते हो, या इसका करने का कोई तात्पर्य नहीं है। जबकि अगर हम कहें ये जो वर्ड है ये इसको आप अदर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि WIT ये सब क्या है, ये सब अदर पार्ट में अदर हिस्सों में आपने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद भी इसका कोई सेंस है, इसका कोई मतलब है, तभी इसको आप डिवाइड कर पाए हो। लेकिन ये जो अगर ये W लिखा है इसको आप ऐसे या ऐसे जो भी आप जिस तरीक़ों से अगर डिवाइड करते हो या ब्रेक करते हो उसका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है। इसलिए जितने भी लेटर होते हैं किसी भी लैंग्वेज का वह स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जो हम साउंड करते हैं, जो हम आवाज़ निकालते हैं। ए साउंड विच रिसेंबल्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, ऐसा साउंड जो किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटी से छोटी क्या है इकाई है, जो क्या है मीनिंगफुल है। और एक और बात कि इसको आप अन्य पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं जो कि एग्जाम्पल आपको सब पता है। जैसे कि ये आपका ए का आप सेंस इंग्लिश में निकालता है कि ए आपका एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिसेंबल जिसका कोई मीनिंग नहीं है इसको लेटर आप नहीं मान सकते हो। जितने भी हैं ए से लेके जेड ले, ABCD ऐसे करते करते जेड ले जितने भी आपके आएंगे ये सब तो आप जाहिर से जानते हो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके लेटर होते हैं। और जिस लैंग्वेज की बात करें उस लैंग्वेज में उनके सारे लेटर होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी में कितने लेटर आते हैं, तो आप जानते हो अंग्रेजी में कितने आते हैं 26 आते हैं। वही अगर बात करें हिंदी में लेटर की संख्या तो कितनी आती है, हिंदी में यही लेटर आपके हो जाते हैं 36, ठीक है। तो जितने भी लैंग्वेज होंगे
उनको रिसेंबल करने के लिए, उन लैंग्वेज को लिखने के लिए जितने भी एलिमेंट या जितने भी यूनिट आपने यूज कर रखा है या करते आए हो अब तक, वही सब क्या लाते हैं लेटर। इनका भी कोई सेंस होता है, इनका भी कोई मतलब मीनिंगफुल होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो मात्र सबको समझ में आए। और एक और बात कि इसको हम और नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अभी आप लोग को ज्वाइन होना है, अधिक से अधिक लोगों के पास ये जाना चाहिए। और अभी इसके बाद वर्ड आएगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे और उसका भी कोई मीनिंग हुआ तभी वर्ड कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई लिख दे यहाँ पे, इसका कोई मीनिंग ना हो IWTH, तो ये वर्ड नहीं कहला सकता। आप ग्रुप ऑफ लेटर तो यूज क्यों हो, लेकिन ये वर्ड नहीं होगा। तो ये आप क्या करो, पहली बात कि आप रेगुलर क्लास करिए। ये हम आपको उम्मीद देता हूँ कि आपको कहीं बाहर से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। आप कुछ हमें भी अप्रिसिएट करते रहिए, क्योंकि हमें उम्मीद बहुत कम है। जैसे कि हमें लगता है कि ग्रो करना इतना आसान काम नहीं है चैनल का यूट्यूब पे। वैसे भी अगर आप लोग रीच करोगे, आप लोग हेल्प करोगे और रेगुलर क्लास करोगे, हेल्प का मतलब कि आप जो भी आपको अगर समझ में आ रहा है तो रेगुलर क्लास करिए और कहिए कि हाँ और आगे पढ़ाइए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोग एक जिम्मेदार स्टूडेंट हो। ठीक है, इसलिए आप जो भी बातें हैं आप कमेंट करते रहिए और इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे बातों को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रामर पढ़ना है आपको अच्छी तरह से, तो इस चैनल को ज्वाइन करो, या ज्वाइन ना करे तो आप लोग समय समय पे आके वीडियो देखता रहो, तभी आपको ग्रामर कंप्लीट हो पाएगा। और हम ये उम्मीद देते हैं कि जितने भी 9 से लेके हमने ये सबसे लो क्लास का टॉपिक उठाया है, हर टॉपिक हमने कवर करना है। जैसे कि लेटर के बाद जितने भी वर्ड आएंगे, वर्ड में कौन कौन आते हैं, कितने टाइप्स के आते हैं, उनके बाद जो सेंटेंस बनता है या जो फ्रेज बनता है या जो क्लाज बनता है, उनके बाद बारे में डिस्कशन होगा। और जो सेंटेंस होता है कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत लोग जानते हैं कुछ सेंटेंस 5 ही टाइप्स के होते हैं, असर्टिव, इम्परेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। जबकि रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी आपके मुख्यतः 4 ही होते हैं। अब उनके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। तो जितना गहन से गहन, डीप से डीप नॉलेज हो सकता है ग्रामर का, हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको बस ये करना है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अप्रिसिएट करिए जिस तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।